का तो नहीं, बट जो खुशी है हमारे पेरेंट्स की और टीचर्स की होती है, उससे सुकून मिलता है। अपनी खुशी का छोड़ो, लेकिन जो माँ बाप या पेरेंट्स की खुशी है उससे बहुत बड़ा सुकून मिलता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा इकबाल ने फरमाया है कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टान। मेरी आप लोगों से बार बार मुलाकात होती रहती है। मैं डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस लेता हूँ और हमारा डिस्कशन चलता रहता है साल भर, और हमारी मोटिवेशन और काउंसलिंग साल भर आपके साथ रहती है, क्योंकि हम टीचर्स का जो जिंदगी का मकसद ही है वो आप स्टूडेंट्स को, आपको किसी मकाम तक पहुंचाना, आपको एक राह दिखाना। हमारे पास सलमान साहब हैं, हमारे स्टूडेंट रहे हैं, और हमें बेहद खुशी आज हो रही है कि हमारे बच्चे जब मेडिकल कॉलेज में एंट्री मारते हैं, हमारे लिए ये मैटर नहीं करता है कि हम खुद अपने आप को कहां तक ले जाएंगे, हम खुद क्या बनेंगे, हमारे लिए वो माने अब नहीं रखता है। जिस तरह से एक माँ बाप के लिए ये फिर मकसद ही नहीं रहता है कि वो माँ बाप अपनी जिंदगी में आगे क्या करेगा, इसी तरह से वो सिर्फ ये देखता है कि मेरा बच्चा अब कहां तक पहुंच गया है। आप बिलीव करो, यू ट्रस्ट मी, हम सब टीचर्स का बिल्कुल यही मकसद होता है जिंदगी का कि हमारे बच्चे अगर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, अच्छी अच्छी पोजीशंस पे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऑफिसर्स बने, अच्छे इंसान बने, हमारा ये मोटिव होता है। अगर एक बच्चा सबसे पहले अपना एम सेट करेगा जिंदगी में, जरूरी नहीं है डॉक्टर बनना, जरूरी नहीं है इंजीनियर बनना, जरूरी नहीं है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन जिंदगी में कोई ना कोई एम तो होना चाहिए जिसमें आप मेहनत करोगे। अगर आप जिंदगी में किसी चीज के पीछे पड़ोगे, उसको तभी तो हासिल करोगे ना जब आपको पता होगा कि आपको हासिल क्या करना है। तो सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि एम होना चाहिए। सलमान साहब के दिमाग में पहले से ही एक एम था कि इसको मेडिकल कॉलेज पहुंचना है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो अब मेडिकल कॉलेज पहुंच गया। तो हमारे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और उसके बाद तमाम जो यहाँ की फैकल्टी है, जनाब हमारे पास बाकी फैकल्टी है, और अपने पूरे बच्चों की तरफ से मैं सलमान साहब को सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस करता हूँ। सबसे पहले आप इनको बता दीजिए अपने बारे में, आपका नाम, कहां से आप आ रहे हैं, आपकी स्कूलिंग कहां से हो रही है, उसके बाद हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद 10th तक तो हमें नीट का उतना पता नहीं था, फिर हमने हेल्प क्लास ज्वाइन किया अंडर गाइडेंस ऑफ जहांगीर सर, मुदस्सिर सर, तस्बुक सर, दीदा सर, एक्सट्रा। उसके बाद इन्होंने हमें वो पाथ दिखाया, मतलब कैसे पढ़ना होता है, कैसे अप्रोच करना है न्यूमेरिकल्स को, क्या क्या स्ट्रेटजी हमें चलानी है ताकि हम अपनी एम को अचीव कर सकें। क्या फीलिंग आ रही है जब आपको पता चला कि काउंसलिंग हो गई है, आप मेरिट लिस्ट में आ रहे हो, तो आप अपनी खुशी को कैसे इजहार करेंगे, यहाँ कैसा लग रहा है अभी? देखिए, मैं जो आपको कहता था बार बार क्लास में, एटलीस्ट जो पेरेंट्स अपना खून निकालते हैं और आपके सामने हर कोई चीज जो आपको जरूरत है वो रखते हैं, एटलीस्ट अगर आप दुनिया में उनको कुछ नहीं दे पाओ, लेकिन एटलीस्ट ये खुशी तो आप दे सकते हो। अपने लिए नहीं, लेकिन उन पेरेंट्स के लिए जो दिन रात मेहनत करके अपना पसीना खून निकालते हैं और आपको फीस पैसा सपोर्ट करते हैं, एटलीस्ट उनकी खुशी के लिए आप ये कर सकते हो। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, बिल्कुल दिल को छूने वाली बात। अच्छा बेटा, आप ये मुझे बता दीजिएगा, मैं नीट के डायरेक्ट इस पे आता हूँ ताकि इनको पता चले। आप ये मुझे बताइए सबसे पहली बात
क्या नीट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना है या नीट एग्जाम के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जरूरत है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करें, रेफरेंसेस लाते हैं बहुत सारे, वो यूट्यूब, ये यूट्यूब, वो टीचर, ये टीचर, लेकिन कंसाइज्ड और स्ट्रेटेजिकल नहीं रहते। सर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए इसमें, क्योंकि हमें टीचर्स देते हैं, हमें उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। उधर उधर मतलब हम 5-10 बुक्स करेंगे, ये नहीं करना है। एक मटेरियल अगर हम उसी को बार बार करेंगे उससे Yes, APJ अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था, it is better to read one book 10 times rather 10 books at a time। यानी 10 किताबें एक साथ पढ़ने से अफजल है, बेहतर है कि आप एक ही बुक पढ़ो, बार बार पढ़ो। जितना आप वो बुक ज्यादा पढ़ोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट्स भी करेंगे। ये जो हमारे सामने क्लास 11th के बच्चे हैं ना, इनको शायद पता है कि जब 11th पास करेंगे फिर बोर्ड का पहले करेंगे, उसके बाद नीट का देखेंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये सोच सही है बच्चों की? सर हमें पहले जो एम है हमारी मतलब जैसे हमारा अगर PCB है तो हमारा फोकस है एम है नीट क्रैक करना। ठीक सर, हमें पहले उसी पे फोकस करना चाहिए। वो टाइम के जब 1-2 महीने आएंगे फिर बोर्ड करेंगे या उसी के पार्लर में चल सकते। यस सर। यानी यहाँ एक कंक्लूजन निकलता है, जहांगीर सर ने एक अच्छा इशारा दे दिया है कि जो टीचर भी आपको कंटेंट देता है वो कंटेंट सिर्फ बोर कंटेंट नहीं होता है, बल्कि वो आपकी प्रिपरेशन पहले से ही नीट में होती है। एक बात समझ लो, नीट का मतलब ये नहीं होता है कि आप पहले 11th करो फिर 12th करो उसके बाद नीट पढ़ना है, ये गलत है। आपको जब आप 11th की पहली क्लास देंगे ना, तब से ही आपकी नीट की प्रिपरेशन शुरू होती है। और टीचर, जो भी टीचर आपको पढ़ाता है वो आपको बराबर उस लेवल का देता है। हाँ, फिर जब नीट 12th हो जाता है फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस, MCQ प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है, बस इतना होता है। भी हमारे यहाँ सिलेक्शंस निकली ना, मैं मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, वो सारे एवरेज स्टूडेंट्स تِم ٲسۍ نہٕ ہُم کینٛہہ کَلہٕ پٮ۪ٹھ اورٕے گِفٹٕڈ یِمن وَنان چھِ أسۍ یِم ٲسۍ یا تُہۍ پنٕنہِ کٲشِر لینگویج چھِ وَنان کَلہٕ نہ ایسا کچھ نہیں تھا تِم ٲسۍ بالکل کہیں ایوریج اسٹوڈنٹ ایک جائنٹر سر کی بات بھی مجھے یاد ہے آئس کرائم کس میں بسا 8-10 سلیکشن آسان ایسے یہ نہیں انہوں نے بیچت پہ کہجمت آئی سویر بائی اللہ ہر کوئی بچہ جو میڈیکل کالج گیا ڈاکٹر بنا بالکل ایوریج بچی پہلے ان سے ایک نصیحت ہوگی ایز اے ٹیچر اب اگر آپ ڈاکٹر بنو گے ایک اچھا ڈاکٹر بننا اور وہاں میڈیکل کالج میں رہ کے جتنا ہو سکے اتنا من لگا کے دن رات محنت کر کے ایک اچھا ڈاکٹر بننا تاکہ ہماری سوسائٹی کے کام آؤ گے تو یہ ان کے لیے میری ایک نصیحت ہے اور ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بننا بہت ہی ضروری ہے اور اب آپ سے 3 باتیں کروں گا اور میں رخصت کروں گا اور ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے دیکھو بیٹا ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ بچہ کر پایا کہ آپ نہیں کر پاؤ گے اللہ نے سب کو ایک مطلب بہت بڑا پوٹینشیل دیا ہے اگر انہوں نے MBBS کیا آپ بھی کر سکتے ہو اگر کوئی IAS آفیسر بنے گا آپ بھی بن سکتے ہو اگر کوئی انجینئر بنے گا آپ بھی بن سکتے ہو ایسا نہیں ہے کہ نیچر نے وہاں سے ہی ایک گفٹڈ مائنڈ دیا ہوتا ہے کہ بس یہی بنے گا اپنی محنت سے اپنی لگن سے اپنے جنون سے اگر آپ میں وہ جنون اور جذبہ ہے اگر آپ کے اندر وہ جانور جاگ جائے گا تو آپ یہ ایک MBBS کیا آپ 40 MBBS ایک ساتھ کوالیفائی کرو گے میڈیکل سائنس کا کہنا ہے کہ 1 سیکنڈ میں 800 تھاٹس ایک برین ریکیپ کرتا ہے یہ تو MBBS بننا یہ تو پھر آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے یا تو البرٹ آئنسٹائن نے وہ علم دیا ابھی اس کو سمجھنے کے لیے پتہ نہیں آئے کہاں جانا ہے وہ بھی تو ہماری طرح ایک انسان ہی ہے نا جو نیٹ کا ٹاپر رہتا ہے 720 میں سے 720 لاتا ہے وہ آپ ہی کی طرح ہوتا ہے نا جو بچی 720 میں سے 720 لاتی ہے وہ بھی آپ ہی کی طرح ہے نا یہی ایک ناک 2 آنکھیں وہی برین کیا کچھ الگ ہوتا ہے ہاں سر ایک چیز تو الگ ہوتی ہے وہ جنون ہے وہ کچھ کرنے کی لگن ہے اپنا ایم سیٹ کرو لگن کے ساتھ پڑھو ڈیڈیکیشن کے ساتھ پڑھو آنیسٹی کے ساتھ پڑھو ٹائم ویسٹ مت کرو سوشل میڈیا سے دور رہو اور ٹیچرز کی قدر کرو ٹیچرز کی ریسپیکٹ کرو اور خود بھی جتنا ہو سکے اپنا میکسیمم ٹائم صرف اپنی اسٹڈیز پر دے دو بس اور اس کے لیے دیکھنا سکسیس کے لیے
न कोई शॉर्टकट होता है, सक्सेस के लिए न कोई पीर का तावीज होता है, सक्सेस के लिए न कोई गिफ्टेड माइंड होता है। सक्सेस के लिए बस एक चीज होनी चाहिए, वो है जुनून, कुछ करने का जुनून, और वो है हार्डवर्क। अल्लाह आप सबको भी कामयाब करे। हम इसी तरह से हर साल 10-10, 15-15 डॉक्टर्स को बुलाएं और हम भी खुश हो जाएं। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।